और उसके बाद में कार्रवाई की जाए। इलीगल पर कार्रवाई के हम खिलाफ़ नहीं है, लेकिन जब ये इमारतें बन रही थी, जिन अधिकारियों के आशीर्वाद से बन रही थी, तो सवाल यही है कि वो कहाँ थे, PIL करने वाले तब कहाँ थे, और ऐसा कौन सा विवाद था जो इतने सालों बाद उठकर आया। इनमें से कई इमारतें हैं, जो अनम पैलेस की हम बात कर रहे हैं, वो अनम पैलेस के तो कम से कम 4 से 5 साल पुरानी वो इमारत है, 5 साल पुरानी इमारत है। तो 5 सालों से लोग कहाँ सोए हुए थे, उसका विवाद था, वो विवाद हल भी हो गया था। और इसके पहले जब विवाद हुआ था, तब हमने जो बांधकाम विभाग के अधिकारी मनीष जोशी है, वो वहाँ पर कार्रवाई करने पहुँचे थे। हमने उनसे पूछा था कि ये फॉरेस्ट की ज़मीन थी, तो यहाँ इमारत कैसे बन गई। तो उन्होंने कहा बगल झटक के कि नहीं नहीं बन गई। तो मैंने कहा कि भाई जब जड़ ही ख़राब है तो अब आप पेड़ काटने क्यों आए हो। तो उसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। उस वक्त वो तोड़फोड़ करके गए, लोगों ने बर्दाश्त किया। उसके बाद भी उस इमारत पे कई बार कार्रवाई हुई। लेकिन ये भोलेनाथ की जो अनम पैलेस है, ये ऐसा हो गया है, बोलना तो नहीं चाहिए। अब क्या करें, गरीब की बीवी सबकी भाभी, इस बिल्डिंग के साथ इस तरह काम किया जा रहा है। क्या कहेंगे कामदार साहब, क्या कहेंगे सर? पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। आराम से भाई, बात तो करने दो। आराम से, आराम से। बोलिए चाचू, बोलिए। चाचू अनवर भाई किधर है? अनवर भाई, अनवर भाई, अनवर भाई, अनवर भाई, अबरक भाई आ गया। अनवर भाई, गणेश मुंडे साहब और आपने ऐसा है, मुलाकात की, क्या बात है? देखिए देखिए, ऐसा है, ऐसा है। अरे भाई, आज अनवर कच्ची भाई इनके सजेशन पर, इनके सुझाव पर और उनके प्रयासों के चलते हम हमारे राज्य के माननीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के पास आए थे। आप देख सकते हैं, दिनेश भाई थे, गणेश भाई थे, मैं था, हमारे साथ में जो है पीड़ित परिवारों की महिलाएं थी प्रतिनिधि के तौर पर। और अनवर भाई ने सबसे पहले ब्रीफ कर दिया था शिंदे साहब को कि पूरा मामला क्या है। थोड़ी सी कुछ जानकारी उनको नहीं थी, साहब ने अभी वो शिंदे साहब ने वो जानकारी हमसे ली और उन्होंने तुरंत जो है कमिश्नर साहब से बात की है कि 18 तारीख तक किसी तरह की कोई कार्रवाई आप नहीं करेंगे। 18 को मैं हाईकोर्ट के जो TMC के वकील है, राज्य सरकार के वकील हैं, उनको बात करके हाईकोर्ट को हम रेनी सीजन में इनको बेघर हमारे लिए करना मुश्किल है ऐसा रिपोर्ट देंगे। और उसके बाद साहब ने हमको अनवर भाई के साथ में मिलकर के सुप्रीम कोर्ट के लिए एक बहुत बेहतरीन रास्ता बताया है और एक वकील भी बताया है कि वो मैं आपको करवा के देता हूं, उसके जरिए कोई भी बिल्डिंग जो है उसके बाद टूटेगी नहीं। अनवर भाई, आगे बढ़ो। अनवर भाई, आपके प्रयासों से क्या कहेंगे, कानूनी लड़ाई की भी आप बात कर रहे हैं और एक कमेटी नहीं बल्कि ऐसी जहाँ इमारतों को तोड़ने की भाई 2 मिनट बोलने साहब ने देखो, मैं कुछ अगर बोलूँ तो मेरे पार्टी के मेरे बॉस है वो अलग है। इसके लिए मैंने रफीक भाई से डायरेक्ट चाचू से बात कराई और मैं और चाचू साथ में थे, गणेश मुंडे भी थे और ये भाई भी थे। तो जो भी है चाचू से बात की है साहब ने और आश्वासन दिए कि 18 तारीख के दिन TMC की तरफ से वकील जाएगा और बारिश के अंदर कोई बिल्डिंग नहीं टूटनी चाहिए, ये आश्वासन कोर्ट को देंगे वो। और उसके बाद में हमको टाइम मिलेगा बारिश तक, तो उसके बाद में ये केस हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे और मुमरा की एक भी बिल्डिंग, सिल विभाग की हो या मुमरा की, कोई भी नहीं टूटेंगे। और बोले उसके बाद में मैं वो सब जितनी अनलीगल बिल्डिंग है उसके क्लस्टर में लूँगा, एक भी बिल्डिंग आज के बाद नहीं टूटेंगी, ये आश्वासन मिला हमको। तो जैसे कि आपने देखा कि एक खुशी की लहर इन रहवासियों के लिए और आज क्या खाला चेहरे पे एक इधर दिखाइए। अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल कर दी। एकनाथ शिंदे सर ने हमारी भी बात रख ली, हमारी इज्जत रख ली। एक तोहफा मिल गया हमको, हमारा छत मिल गया, हमको एक तोहफा मिल गया।
बहन को भाई का तोहफा लड़की बहन को भाई का तोहफा मिल गया, बहुत बहुत शुक्रिया, लाडली बहुत बहनों बहुत को शुक्रिया। देखिए शुक्रिया अदा कर रही हैं महिलाएं, सारे रहवासी। और यहाँ पे जो अनवर कच्ची साहब इस वक्त एक हीरो के तौर पे उभरे हैं इन लोगों के लिए, और उनका भी योगदान रहा। देखेंगे आप वो चिश्तिया रंग की टोपी पहने हुए अनवर कच्ची साहब, रफ़ीक कामदार, चाचू रफ़ीक भाई ये जो कल की चीज़ हुई है, तो कल जो चीज़ हुई केवी के कंपाउंड के वक्त से आप ये चीज़ कह रहे थे, इस पर सुनवाई नहीं हुई, तो ये मैसेज आप दीजिए कि जो एकजुट होकर काम आप लोगों ने किया उसका नतीजा ये निकला कि आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उन सभी के मुंह पे तमाचा रसीद किया, उन भ्रष्ट अधिकारियों के मुंह पर जो लोगों को बेघर करना चाहते हैं, एक सिलेक्टिव कार्रवाई करते हैं। देखिए कैसा है, एकता में जो ताकत है ना, यूनिटी इज अ बिग पावर। तो ये यूनिटी थी जो काफ़ी पहले होनी चाहिए थी, मगर देर आयत दुरुस्त आयत, यूनिटी हुई, लोग आए। और मैं पूरे शील विभाग की तरफ से, पूरे मुमरा कौसा की तरफ से उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब का तहे दिल से जो है शुक्रगुजार हूँ, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और अब मुमरा की राजनीति भी बदलने वाली है, इतना समझ लो। हाँ, तो एक इशारा है मुमरा की राजनीति बदलने का। सेकुलरिज्म का तमगा शायद वो ताज अब छिड़ने वाला है। हाँ, बहनों को भाइयों की तरफ, भाई की तरफ से तोहफा मिला है। देखिए, बहनों को भाइयों की तरफ से तोहफा मिला है। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, हमारे जो उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, उनको पूरा थाना जो है, ये थाना जो है ना, उनका उपनाम जो है वो भाई है, भाई कह के पुकारते हैं सब। तो आज एक भाई अपने इन तमाम भाइयों के लिए, बहनों के लिए खड़ा हो, लाडली बहनों को भी तोहफा मिल गया। सबके लिए, सबके लिए साबित किया उन्होंने वो योजना को। तो जैसे कि देखा आपने कि सारे रहवासी कुछ है, छोटे छोटे। मुन्ने साहब क्या कहेंगे, किस तरह से आप उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का शुक्रिया अदा करेंगे? अनवर कच्ची साहब का, अनवर कच्ची साहब एक अहम रोल उन्होंने निभाया, पत्रकार रफ़ीक कामदार ने निभाया, और जो आपके साथ लोग खड़े हुए थे, नासिर भाई हैं, दिनेश भाई हैं, और बाकियों के नाम नहीं पता मुझे। सबसे पहले तो मैं मेरे जितने भी सब दोस्त यार हैं, सबके तरफ से हमारे महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो 3 महीने से जो पब्लिक टेंशन में जी रही थी, डर के जी रही थी, आज उप मुख्यमंत्री साहब ने सबका टेंशन दूर कर दिया है। उन्होंने आज पक्का आश्वासन दिया है कि आज के बाद मुमरा शील विभाग और मुमरा में एक भी बिल्डिंग नहीं टूटेगी। और कुछ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात उन्होंने कही है कि हाँ, उन्होंने बोला, हाँ, उन्होंने बोला है कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। वो खुद उनके तरफ से एक अच्छे वकील हमको देने वाले हैं, और आगे सुप्रीम कोर्ट जाने तक वो हमारे साथ रहेंगे और साथ लड़ेंगे। तो बस ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का आवास, आज गोकुल अष्टमी का तोहफा उन्होंने शील, डाइगर और दिवा प्रभाग समिति के कई परिसरों की उन अवैध इमारतों के रहवासियों को दिया जो काफ़ी परेशान थे। तो इसके साथ ही पुलिस प्रशासन का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद था। काफ़ी देर से पुलिस का बंदोबस्त यहाँ पर चल रहा था। इतना संयम रखना, इतने लोगों को संभालना, काफ़ी देर से उन्होंने संभाल के रखा। इनकी भी मेहनत रायगा नहीं गई, खुशी खुशी लोग गए वापस। तो अब देखेंगे कि अब कल की सुबह जो होती है वो क्या तब्दीली लेकर आती है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का आदेश जो आ गया है, जो उनका आश्वासन आ गया है, तो काफ़ी सुकून से तो लोग लौटे हैं जो 2 से 3 दिनों से काफ़ी परेशान थे। अब वो सुकून की नींद सोएंगे। और इसी के साथ हम अपना लाइव ख़त्म करते हैं यहाँ पर। और उन नफरतियों के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मारा कि उन्होंने ये बता दिया कि एक जो सेवक होता है वो हर किसी के लिए सेवक होता है, वो कभी धर्म नहीं देखता, और जो व्यक्ति मेहनत करके आगे बढ़ा हो वो कभी भी किसी को दुख में नहीं देख सकता। ये बात उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने साबित की थी। और भोगने वाले भोगते रहे, नीलेश पांडे भोग रहे हैं, वो एक्स मुस्लिम हुमैद भोग रहे हैं, आप भोगते रहिए। और
जो अभी पड़ा होगा उसको खा के आप सो जाइए। पाटिल साहब ने सब निकल के उधर